गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी अच्छे होंगे। जीसीजी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, ठीक है ना। तो चलो हम टॉपिक पे चलते हैं। आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है इस समय और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो उसमें हमने क्वेश्चन संख्या 17 तक सॉल्व कर ली है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन संख्या 18 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इंपॉर्टेंट कैसे हो गया। अब इसको भी हमें सॉल्व करने को कहा गया है, सिद्ध करने को नहीं, हल करने को। और हल करने का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? तो करना क्या है कि ध्यान से देखो कि cos इनवर्स x² - 1 x² + 1 लिखा है, जबकि आपने पढ़ा क्या है? cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। बोलो, यही पढ़ा है ना। और आपने tan में भी क्या पढ़ा हुआ है? tan इनवर्स 2x/1 - x², जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x² - 1। तो हम ये दो फॉर्म बनाएंगे उपरोक्त क्वेश्चन में। उसके लिए बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? माइनस कॉमन लेना होगा और माइनस कॉमन लेना होगा। तो माइनस कॉमन लिया, cos इनवर्स क्या लिखा जाएगा? 1 - x² 1 + x²। अच्छा, माइनस कॉमन यहाँ नहीं दर्शाएं अभी आप, मैं माइनस कॉमन यहाँ दर्शाता हूँ, ब्रैकेट माइनस कॉमन और ये cos इनवर्स। ध्यान से देखो किस हिसाब से लिखा गया है, ठीक है। प्लस tan इनवर्स लिखा, माइनस कॉमन 2x/1 - x² इज इक्वल टू क्या दिया है? 2π/3 दिया है। बोलो, इस फॉर्म में बना। लेकिन ये बात अलग है कि माइनस आया हुआ है और मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुई हैं। क्या आप जानते हो प्रॉपर्टीज में? क्योंकि cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी और दूसरा tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स x होता है। ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई हुई है तो इसका यूज करेंगे। देखो ये पूरा x का फॉर्म है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स 1 - x² 1 + x² लिख दिया। और इसको क्या लिखेंगे? माइनस tan इनवर्स 2x/1 - x² और इज इक्वल टू क्या आपके पास? 2π/3। क्लियर हुआ? देखो ये सूत्र किसका है? ये भी लिखाया हुआ है, ये सूत्र है 2 tan इनवर्स x का, और ये भी किसका है? 2 tan इनवर्स x का इज इक्वल टू 2π/3। अब इस पाई का मैं करूंगा पक्षांतर, माइनस का 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x कितना हो गया? -4 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3 से घटाया गया पाई को, तो आपका बचेगा माइनस का π/3। माइनस से माइनस कैंसिल किया तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू 4 से डिवाइड किया तो पाई बटे कितना आ गया? 12 आ गया। 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यही सोल्व कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी? tan को यहाँ लेके जाओ, tan पाई बटे 12। बस पाई बटे 12 को ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि 180 में 12 का भाग लगाया तो 15 डिग्री आएगा, तो tan 15 निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो आंसर यही क्लोज किया, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। इसलिए सॉल्व लेंगे इसका। देखिए क्वेश्चन संख्या 21 से पहले मैंने दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए और दोनों ही क्वेश्चन में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन संख्या देखिए 21, क्या देखा है? साइन इनवर्स 1/√5 प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/4 है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको दोनों को tan में कन्वर्ट कर लो। कैसे करना है? एक राइट एंगल ले लो, समकोण त्रिभुज। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आधार निकालना है, √5 का वर्ग 5 हुआ, 5 में से ही जाएगा 4, उसका वर्गमूल 2 हो गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/√5 कन्वर्ट किस में करना है? tan में। तो tan इनवर्स लंब बटे आधार 1/2 हो गया, ठीक है।
और कॉट इनवर्स x को तो आप जानते ही हैं कि क्या tan की फॉर्म में क्या होता है, tan इनवर्स 1/x होता है। अब ये दोनों हम यहां पुट करें तो क्या बनेगा हमारे पास, tan इनवर्स 1/2 है प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू π/4। अब आप LHS को देखिए ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र यूज हो जाएगा हमारा इसमें, तो लगाया tan इनवर्स x प्लस y, तो 1/2 प्लस 1/x 1 माइनस 1/2 इंटू 1/x इज इक्वल टू कितना, π/4 हो गया। अब आप tan को यहाँ ले लेंगे RHS में और यहाँ लफ्टों में लेंगे साथ में, तो क्या आएगा x प्लस 2 अपॉन 2x एलसीएम में कैंसिल, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू tan π/4। और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। tan 45 का मान 1 होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, x का पक्षांतर किया 2x माइनस x, 1 का पक्षांतर किया 2 प्लस 1, तो x आया यहाँ से 2 और 1 3 हो गया, तो आपका ये आंसर हुआ x इज इक्वल टू 3 हुआ। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 22 देखिए कि आपको दिया है 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस रूट 3 माइनस है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 x की वैल्यू फाइंड। देखो ध्यान से, टी लिख दिया, टी का अर्थ है टेक्निकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या टेक्निक यूज की जाएगी, पहला काम तो ये किसको RHS में ले जाए हम, और दूसरा काम यहाँ टेक्निक रहेगी क्या कि मैंने इसके आंसर में 2 माइनस रूट 3 इससे 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया। कहने का अर्थ है कि इसका कॉन्जुगेट यानी सहयोगी क्या होता है आपके पास, ये ऐसे कह लो हल्का परमीकरण क्या 2 प्लस रूट 3 है, तो क्या होगा 2 माइनस रूट 3 होगा, उससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ से 3 tan इनवर्स 2 माइनस रूट 3 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अभी सवाल सिंपल हो गया ना, हो गया इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/3। कोई समस्या नहीं। अब देखो इसमें हम यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, 3 tan इनवर्स x का, और याद होना चाहिए क्या होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर लिखाया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये यूज करेंगे इसमें, तो देखो कैलकुलेशन को ध्यान से देखें, tan इनवर्स 3x 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 3, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब, तो 2 माइनस रूट 3 का क्यूब हो गया अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, इस पे लगाया मैंने क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y 1/x प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/x इंटू 1/3। अब तो काफी याद हो गए होंगे ना ये, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y होता है, ठीक है। दोनों पक्षों में तुलना की तो tan इनवर्स आपका कट जाएगा, वैसे काटते नहीं है, कंपेयर करते हैं याद रखें, ठीक है। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई, 3 का 2 से गुणा किया 6 माइनस 3 अंडर 3, ये तो एक टर्म हो गया माइनस। अब इसका हम होल क्यूब खोलेंगे, तो याद रखिए यहाँ लिखता हूं मैं a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो a का क्यूब ब्रैकेट लगा लो, a का क्यूब कितना हो गया 8, फिर क्या है माइनस b का क्यूब माइनस अंडर 3 का क्यूब हो जाएगा 3 अंडर 3, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस 3a स्क्वायर का मान 4 हो गया और b का मान अंडर 3 हो गया, फिर क्या है प्लस कितना है 3ab स्क्वायर, तो 3a का मान 2 b स्क्वायर अंडर 3 का वर्ग 3 हो गया। ये मैंने सूत्र ओपन कर दिया, लो ये भी ब्रैकेट। अब इस सूत्र को मैं साफ कर रहा हूं, नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब क्या आएगा डिवाइड में, अभी बचा है डिवाइड में हमारे पास ये वैल्यू बची है, कितनी लिखी हुई है
1 माइनस 3 इंटू इसका भी स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर 4 हो गया प्लस b स्क्वायर 3 हो गया माइनस 2ab तो 2 इंटू 2 रूट 3 हो गया। ठीक है, और इधर देखो tan तो चला गया था, तुलना की थी मैंने, उसके बाद लघुत्तम लिया 3 प्लस एक्स बटे 3x माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है, देखना ध्यान से। पहले संख्यात्मक वैल्यू लेते हैं, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है। 3 गुणा 3 कितना हुआ 9, 9 का 2 से गुणा किया 18 प्लस का 18 और प्लस का 8 कितना हुआ 26। अब ये बन गया माइनस का 26। ठीक है, माइनस का चिन्ह बाहर है, माइनस के 26 और प्लस के 6 कितने बचेंगे माइनस के 20। माइनस के 26 है ये और प्लस का 6 माइनस के 20। अब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू देखते हैं, देखो ध्यान से। 3 गुणा 4 कितना हुआ 12, 12 रूट 3 हो गया, 12 अंडर 3 हो गया, 12 और 3 15 अंडर 3 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया 15 15 अंडर 3 और 15 अंडर 3 से आप 3 घटाओगे तो कितने आएंगे आपके पास 12 अंडर 3। ये तो आपकी अंश की कैलकुलेशन हो गई है। फिर से देख लो एक बार, ये तो आपके बचे कितने हो गए 9 गुणा 2 18, 18 और 8 26, 26 में से 6 आएगा माइनस का 20 बचा। ठीक है, इधर देखो अंडर वाली वैल्यू 4 गुणा 3 12 अंडर 3 हुआ, 12 और 3 15 अंडर 3 हुआ। ठीक है ना, या ऐसे कर लो माइनस माइनस कट जाएगा आपके पास तो प्लस का बचेगा 12 अंडर 3। हर की बात करें 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 का 3 से गुणा किया तो 21 माइनस का 21, माइनस का 21 और प्लस का 1 माइनस के 20। ठीक है, अब स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, अब 3 का भी गुणा करोगे माइनस 3 का तो 4 गुणा 3 कितने हो गए 12 तो प्लस का हो गया 12 रूट 3 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 3x माइनस 1। ये पूरा एक बार कैंसिल हो गया, अब तो इजी हो गया, टेंशन नहीं होगा तो कितना बड़ा हो जाता है ना। तो कितना है हमारे पास 3 प्लस एक्स बटे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1, एक्स को एक साइड 2x बचेगा यहाँ से, 1 को इधर तो 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2 हो गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए ना आपको। ठीक है ना, क्या है 23। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, साइन 2 अंदर क्या कॉस इनवर्स इनटू कॉट, सुधार करना है, वहां पे आपकी किताब में मिस्टेक है वहां पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना है आपको कॉट करना है, कॉट इंटू 2 tan इनवर्स x, सभी ब्रैकेट बंद हैं, इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले आप जानते हो कि हम तो ये बचपन से करते आए हैं कि सबसे पहले छोटे कोष्टक से हल करते हैं, तो वही काम यहाँ करेंगे। तो 2 tan इनवर्स x का पहले तो फार्मूला होना चाहिए, क्या होता है sin 2 cos इनवर्स cot, और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, सभी ब्रैकेट और ये इक्वल टू 0। पहला काम तो किया 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगा दिया। अब देखो cot tan इनवर्स, याद रखिए आप जानते हो cot इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, तो मैं इसे tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करूं cot इनवर्स में, तो कैसे करेंगे sin 2 cos इनवर्स cot इंटू इसको क्या लिखा मैंने cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। क्या ये मैंने आपको मूलधन बताया कि आपके पास tan इनवर्स x जो है ना cot इनवर्स 1 अपॉन x होता है, बिल्कुल बताया हुआ है। ठीक है, ये से कैंसिल होता है तो हमारे पास बनता है सवाल sin 2 cos इनवर्स, कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचेगा सिर्फ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इतना बचा। अब ब्रैकेट आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, ये लो इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ तक सबके क्लियर हुआ। अब देखो इस सवाल को हल करने के लिए मैंने इसको पूरे को थीटा सपोज कर लिया।
ठीक है ना। तो सवाल क्या बन गया, साइन 2 थीटा, ये थीटा सपोज किया है, बाद में रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, 0। आप जानते हो इसका सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, 0 हो गया। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी और या फिर कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी। अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ठीक है। देखो आगे यहाँ पे पहला केस लिया, साइन थीटा का मान शून्य है, केस फर्स्ट साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0। साइन लिखा मैंने और थीटा का मान क्या दिया आपको, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x है, इज इक्वल टू क्या, 0। 0 बंद कर देते हैं, साइन को यहां लेके जाऊं, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है, साइन इनवर्स 0 जाएंगे तो क्या बनता है, 0 होता है। अब कॉस को लेके जाए यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस स्टेप को ध्यान से देखना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक है। या फिर एक्स स्क्वायर पक्षांतर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके फैक्टर नहीं होंगे तो श्रीधर आचार्य विधि से हल करेंगे इसको, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मान 4 माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान -1 अपॉन 2a। 2a कितना हो गया, 2 इंटू 1 हो गया। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 और 4 8 हो गए अपॉन 2 हो गया। x इक्वल टू 8 को आप लिखोगे 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2 हो गया। अब हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आंसर हो गया। एक तो आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। अब सेकेंड आंसर देखो, यही सॉल्व हो जाएगा। साइन थीटा का मान शून्य लिया तो आपका मान ये आ गया x का। अब कॉस थीटा की वैल्यू लेंगे, तो सेकेंड केस, यहां केस सेकेंड क्या लिखा मैंने, cos थीटा इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से कि cos थीटा की वैल्यू, अब थीटा की वैल्यू में वापस करूं तो क्या बनेगा हमारे पास, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप जानते हो कि cos इनवर्स x क्या होता है, x होता है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, +-1। तो सेकंड केस का आंसर आपका ये हो गया। इस क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट कर लेना, देख लेना ध्यान से, अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो देखो अब आपकी क्वेश्चन संख्या 25, ठीक है, इसे मैं सॉल्व कर पाऊंगा। और क्वेश्चन संख्या 24 मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपको खुद सॉल्व करनी है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले काम ये है कि ये भी tan इनवर्स x का फॉर्म है, ये भी tan इनवर्स x का, ये भी tan इनवर्स x का, मगर ये नहीं है। ये किसका है, 2 tan इनवर्स x का है। तो हम यहाँ पे tan इनवर्स x के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो सूत्र क्या लेंगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब चारों आपके tan बन गए। तो याद रखो, पहले ये दो केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लाओगे तो आपका एक मान tan इनवर्स के रूप में आएगा, ठीक है। और फिर इन दोनों केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लाओगे तो दूसरा मान भी आपका tan इनवर्स के रूप में आएगा। और पुनः आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज करोगे इज इक्वल टू π/4, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो सवाल सिंपल है, प्रोसीजर बड़ा है, इसलिए आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है ना। ध्यान से देख लो कैसे करना है। और जब नहीं है ना तो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन संख्या 24 है, एक्सरसाइज 2.1 है, इतना लिख के छोड़ देना, मैं आपको करवा दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 25 की।
देखो 25 को यहां से एक बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको साफ कर रहा हूं मैं, इसको हल कर ले आप लोग, जब नहीं है ना तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, इस बहाने कम से कम कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिखोगे तो सही, वरना लिखते ही नहीं है कुछ भी। देखो ध्यान से, इसे कहिए x y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दिया मैंने, इसे कह दिया सेकंड। और ध्यान दें आप, जिस हिसाब से मैंने सवाल लिखा है, यहाँ आपको बुक में माइनस का चिन्ह दिया है, लेकिन गलत दिया है, आपको प्लस का ही चिन्ह करना है। नंबर 1 नंबर तो यहाँ पे y प्रिंट नहीं हुआ है, वहां पे आप y प्रिंट करना है, क्या लिखेंगे आप, cos इनवर्स y। तो दो इक्वेशन दे रखी है आपको, x y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला काम किया कि दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड जोड़ दिया, LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिखा मैंने, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, x की फॉर्म में एक टर्म हो गया, प्लस साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y, y की फॉर्म का टर्म हो गया, इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब आप जानते हो, ये मैंने प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाया हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, प्लस साइन इनवर्स y, देखो यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है ना, थोड़ा करेक्शन करना है, ये माइनस का चिन्ह आएगा, साइन इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स y, ठीक है। तो इसका तो कोई मान होता नहीं है, तो साइन इनवर्स y प्लस कॉस सॉरी माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 को पाई बाई 3 से जोड़ दिया तो कितना आ गया आपके पास, पाई आ गया, ठीक है। इस पाई बाई 2 का पक्षांतर कर दीजिए आप, तो साइन इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई से पाई बाई 2 घटाया तो कितना बचेगा आपके पास, पाई बाई 2 बचेगा, ये आ गया। चूंकि आप जानते हो कि साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2, देखो यहां स्टार लगाता हूं मैं, ठीक है ना, इस बात को यहां समझ लो, मेन आपका फार्मूला तो यही है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, मैंने आपको प्रूफ करवाया है। तो याद रखो यहाँ पे x जो आपके पास नंबर दिया हुआ है ना, कोई सा भी रख लो, साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x, ये भी क्या रहेगा, पाई बाई 2, साइन इनवर्स z प्लस कॉस इनवर्स z इज इक्वल टू क्या रहेगा, पाई बाई 2 एंड सो ऑन, कुछ भी दिया जाए लेकिन सेम वैल्यू होनी चाहिए, और साइन कॉस होनी चाहिए, बीच में क्या प्लस होना चाहिए, बस इतना याद रखिए, ठीक है ना। तो इसके अनुसार ये मान अब तो क्लियर हो गया, एक लाइन खींच दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स y बन जाएगा इज इक्वल टू, दोनों को क्या किया मैंने, जोड़ दिया है, तो पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ दिया तो कितने हो गए आपके पास, पाई हो गए, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2, y का मान निकालेंगे तो साइन को ले जाएगी RHS में, साइन पाई बाई 2 का अर्थ हो गया साइन 90 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। आगे देखो, y का मान तो आ गया, चाहिए किसका, x का, y का मान 1, आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो और चाहे सेकंड में, तो y इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या लिखा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स y की वैल्यू 1, 2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, इसका मान कितना होगा बोलो, अभी लिखा है पाई बाई 2 होगा, पक्षांतर करने पर माइनस के पाई बाई 2 हो गए, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 4 में से 3 पाई जाएगा तो कितना बचेगा, पाई बचेगा, अपॉन एलसीएम 6 होगा हमारे पास, x की वैल्यू निकालें तो साइन पाई बाई 6 बना, साइन पाई बाई 6 का मतलब साइन 30 हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1, ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हुए, क्लियर हुआ। अब देखो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 का अंतिम प्रश्न था, ठीक है ना, मैंने 2 या 3 प्रश्न को सिर्फ ड्रॉप किया है, जो भी आपको समझ में नहीं आए हो हल करते समय
कमेंट्स बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप लिख दें। अब आपका नेक्स्ट इसकी मिसलेनियस यानी कि विविध स्टार्ट होगी। तो विविध का मतलब होता है मिसलेनियस, मिश्रण है, तो उसमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन हार्ड है या टेक्निकल हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो यहां तक आप तैयार कर लें और ये टॉपिक इतना तैयार हो जाएगा तो मिसलेनियस आपको इजी लगेगी। ठीक है, तो यहां तक तैयार कर लें। थैंक यू।